author, he was the persecutor, he was the enemy of the Christian, but how God transformed his life and made him the apostle of Jesus Christ. जबकि उन्होंने लेखक के बारे में बहुत सी बातें आपको बता दी है, मैं ज्यादा व्याख्या में नहीं उतरना चाहूंगा, लेकिन केवल ये बोलना चाहूंगा कि यह पौलुस जो इसका लेखक है वो मसीहों का विरोधी था, उन्हें सताने वाला था, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने सामर्थ के द्वारा उसके जीवन को परिणत कर उसे अपना प्रेरित बना दिया. So when I have to study or read a book, any book, I don't care, any book. जब सुनिए, जब मुझे अध्ययन करना है, मुझे अपने आप को तैयार करना है, कोई भी किताब मुझे यदि पढ़नी है, कोई भी किताब क्यों ना हो, or I'm at the railway station waiting for the train and I have to purchase a book so I can finish the train, या फिर मैं रेलगाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ और मुझे वहां पर इंतजार करना है, मैं एक किताब लेकर के पढ़ने बैठ जाता हूँ, I'm not attracted by the title. तो जो उस किताब का शीर्षक है मैं उससे आकर्षित नहीं होता. But I want to know who is the author, and in the back of the cover or in the front, I want to learn about the author before I buy the book. तो इससे पहले कि उस किताब को मैं खरीदूं, मैं सबसे पहले उसके लेखक के बारे में पड़ताल जांच करता हूं कि किसने इस किताब को लिखा है, और उस किताब के पिछले पन्ने में आखिरी कवर पेज पे उस लेखक के बारे में क्या कुछ दर्ज किया गया है. If the author does not have enough credential, I don't care how thick is the book, I will not buy. और यदि उस लेखक का अपने आप में एक अपना खुद का लेखक के रूप में पहचान नहीं है, वो काबिल नहीं है, किताब कितनी भी मोटी क्यों ना हो, ना ही खरीदता हूं और मैं पढ़ता नहीं. For example, उदाहरण के तहत suppose a writer has written a book, an author has written a book on the church growth and he has never been the pastor of a church, I will not buy that book. मान लीजिए एक किताब लिखी गई है कलीसिया के विकास या उसके वृद्धि के ऊपर, और उसके लेखक कभी भी पासवान नहीं रहे या पासवानी की सेवा नहीं की, मैं उस किताब को कभी नहीं खरीदूंगा. I will not read a book written by an author who has never been married and teaching us how to raise good children. मैं कभी भी एक ऐसे लेखक की किताब जो विवाह के ऊपर या बच्चों को कैसे बढ़ाना पालना पोषना है उसके ऊपर लिखी गई है, लेकिन उसकी खुद की शादी नहीं हुई है, मैं कभी उस किताब को नहीं खरीदूंगा. I will not read a leadership book who does not know how to manage his own house. मैं कभी भी नेतृत्वपन के ऊपर लिखी गई किताब नहीं पढ़ूंगा जिसके लेखक ने खुद नेतृत्वपन की सेवा नहीं की है. I want to read something about the author which he is writing from his own personal experiences. तो जब कोई लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभव से कुछ बातों को लिख रहा है, मैं उस लेखक के बारे में जानना चाहूंगा. This author यह लेखक has a real transformation. उसका वास्तविक रूप में जीवन रूपांतरित हुआ था. God did work in his life. परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया. And he says a very powerful statement in Corinthians. I am what I am because of the grace of Lord Jesus Christ. कुरिन्थियों की पत्री में एक सामर्थ्य कथन वो कहता है कि जो कुछ भी मैं आज हूँ वो केवल प्रभु यीशु मसीह के वसीले से हूँ. That's why the opening statement says, I am an apostle Paul, an apostle by the will of God, not by the church, not by the people, but by the will of God. इसलिए शुरुआती कथनों में वो कहता है पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह में प्रेरित है, ना किसी कलीसिया की ओर से, ना मनुष्य की ओर से. Go in your notes what Pastor Saji has given you about Book of Acts, about the author. तो जो कुछ आपने लिखा है लेखक के बारे में जो पास्टर सजी ने आपको बताया है, आप उसमें से होकर जाएं. Let's look to the assembly in this section. अब आइए जो श्रोतागण हैं जिनको यह पत्री लिखी गई, जरा उनके बारे में हम देखें. पहली आयत को खोलें. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints. पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र to the saints. पवित्र लोगों के लिए, संतों के लिए. So assembly in this scripture
are saints. तो जो जमायत है जिनको संबोधित किया जा रहा है वो कोई और नहीं परंतु संत लोग हैं, पवित्र लोग हैं। So if you take the general definition of the word saint, it means यदि आप संत शब्द की सामान्य परिभाषा को समझना चाहे तो वह इस प्रकार से होगी, a person who is officially recognized through few processes as a person who is leading a holy life. और यदि आप संत की परिभाषा को समझना चाहें तो एक ऐसा व्यक्ति जो आधिकारिक रूप से नियुक्त किया गया है कुछ ऐसे जांच पड़तालों के पश्चात और उसे पहचाना गया है कि वो व्यक्ति पवित्र जीवन व्यतीत कर रहा है। It means he is recognized for life of holiness. इसका मतलब एक पवित्र जीवन जीने के तौर पर या जीने के लिए उसे पहचान दी गई है, उसे पवित्रता के रूप में देखा गया है। And the process through which official go through is known as canonization. और वो पवित्रता का जो एक पद्धति है जिसके द्वारा एक व्यक्ति का जांच किया जाता है उसे कैनोनाइजेशन कहते हैं। Now, when the officials sit for the process of canonization, तो जब अधिकारी लोग साथ में बैठकर इस कैनोनाइजेशन की पद्धति को शुरू करने के लिए उसे करने के लिए जब बैठते हैं, three things are considered. 3 बातों को मद्देनजर रखा जाता है। Number one, पहली बात, character must be an excellent character. और जो चरित्र है वो उत्तम उत्कृष्ट चरित्र होना चाहिए। Number two, दूसरी बात, conduct must be above reproach. और उनका आचरण, उनका व्यवहार है वो किसी भी निंदा के बाहर होना चाहिए। You have to understand, don't just come and say to the saints. आप केवल यूं संतों को लिखा गया यूं ना बोल दें, उसकी गहराई को समझें। Third thing is the most important for them. तीसरी बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। The candidate who will be recognized as saint must at least perform 2 miracles. और जो व्यक्ति है जिसे संत का दर्जा दिया जाना है कम से कम 2 चमत्कार वो किए होना चाहिए। Unless that person perform 2 miracles, that person will not be given the title as saint. जब तक व्यक्ति 2 चमत्कार नहीं करता संत का दर्जा या शीर्षक मुझे नहीं दिया जाएगा। But now let's look to this canonization process. अब आइए इस कैनोनाइजेशन की जो पद्धति है उस पर गौर फरमाएं। Sainthood is only given to dead people after they die. और जो संत जो शीर्षक है वो केवल मृतकों को दिया जाता है। जब व्यक्ति एक पवित्र जीवन जीकर मर जाता है तब उसे संत का दर्जा दिया जाता है। After that person dies, the official go through the process. It can take months or years. Then they will give this title saint. जब व्यक्ति मर जाता है यह अफसर साथ में बैठते हैं, उसकी जीवन का मुआयना करते हैं, उसके बाद उसे संत का दर्जा दिया जाता है। It took a little time to come up with a title for Mother Teresa. और यहाँ तक कि मदर तेरेसा उनके लिए शीर्षक जो संत का इस्तेमाल किया जाता है लंबे समय के बाद उन्हें दिया गया। And the process, when they went through the process, they have a solid proof through her life or through her ministry. 2 miracles were wrought. और 2 miracles were done. जब प्रशासन ने अधिकारियों ने इस बात का मुआयना किया, जांच पड़ताल की, बहुत लंबे समय के बाद इस बात का पता चला कि उन्होंने 2 चमत्कार किए थे, इसलिए उन्हें दर्जा दिया गया। Look to the book of Ephesians. लेकिन आइए जरा इफिसियों की पत्री पर गौर फरमाएं। He's not writing to dead people. वह मृत लोगों को नहीं लिखा जा रहा है। And he's not looking to the dead, or he's not writing to dead people. और यह मरे हुए लोगों को नहीं लिखा जा रहा है। He's writing to saints. वह संतों को लिख रहा है। Which are, not which were. और जो आप देखिए पढ़े, जो अस्तित्व में है, जो जिंदा है, मरे हुए नहीं। They are in Ephesus, not in the graveyard. और वो कब्र में नहीं पड़े हैं, एफिसुस नगर में हैं। In canonization process, people who are in the grave, they want to give that title. और कैनोनाइजेशन की जो पद्धति है उसमें जो लोग कब्र में पड़ चुके हैं उन्हें संत का दर्जा दिया जाता है। Dear saints, they are Ephesus. और लेकिन यहाँ संत का इस्तेमाल जो लोग इफिसियों की पत्री में जीवित हैं उनको दिया जा रहा है। Now, question comes, how they were called saints? अब
प्रश्न ये उठता है कि आखिर किस आधार पर उन्हें संत कहकर बुलाया गया। They have not done any miracles. उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया, They are living. वो जीवित है। How apostle can write to the saints? आखिर कैसे प्रेरित संत नामक शब्द का इस्तेमाल कर सकता है? And I was meditating this morning about this saint. और आज की सुबह इस संत शब्द के ऊपर मैं मनन कर रहा था। Bring me the words 1 and 2. There are 2 words which tells me anyone can be a saint. और वो जो शब्द मुझे ये बात को बताता है कि कोई भी संत बन सकता है। Anyone can be a saint. कोई भी संत बन सकता है। Number 1, पहली बात, they must be faithful. उन्हें विश्वास योग्य बनना है। Faithful in what? विश्वास योग्यता किस बात में? Faithful in Christ. मसीह में विश्वास योग्यता। दूसरी बात, They must have grace. उनके पास अनुग्रह होना चाहिए। If you have these 2, or you have experienced these 2, the grace of Lord Jesus Christ, and you are faithful in Christ, you have this title saying you are called holy, acceptable before God. यदि इन 2 बातें आपने अपने जीवन में देखी है, आपके पास ये 2 बातें हैं जो कि परमेश्वर का अनुग्रह और उसके बाद विश्वास योग्यता जो मसीह में है, आप संत बन सकते हैं। Now let's take these 2 words. आइए इन 2 शब्दों को हम थोड़ा देखें। Faithful and grace. विश्वास योग्य और अनुग्रह। Grace without faith is not a real grace. और बगैर विश्वास के जो अनुग्रह है वह वास्तविक अनुग्रह नहीं है। Or you can never experience the grace of Lord Jesus Christ unless you have faith in Lord Jesus Christ. दूसरे शब्दों में बोले, जब तक आप अपने ईमान को, विश्वास को मसीह में लेकर नहीं आते, आपके पास उसका अनुग्रह हो ही नहीं सकता। Grace and faith goes together. विश्वास और अनुग्रह एक साथ जाते हैं। You cannot separate faith from grace or grace from faith. आप अनुग्रह को विश्वास से, विश्वास को अनुग्रह से जुदा नहीं कर सकते। That's why God says you are saved by grace through faith. इसलिए वचन कहता है कि आप विश्वास के द्वारा अनुग्रह के भागीदारी हुए। God is a good God. परमेश्वर भला परमेश्वर है। God is a good God. परमेश्वर भला परमेश्वर है। And He wants every believer while you are living to live a holy और life. वो चाहता है कि हर एक विश्वासी जब जीवित है, अपने जीवन को यापन कर रहा है, पवित्रता का जीवन जिए। So let's look at that word faithful. आइए जो विश्वास योग्य शब्द है उस पर गौर करें। What do you mean by faithful in Christ? अब मसीह में विश्वास योग्य होने का तात्पर्य क्या है? And if you take the only Greek language, forget about the Hebrew language now. यदि आप इब्रानी भाषा को भूल कर केवल यूनानी भाषा को थोड़ा देर के लिए उस पर गौर करें, Because we are in the New Testament now. क्योंकि हम नए नियम में हैं। New Testament is written in Greek. Most of the New Testament is in Greek. अधिकतर नए नियम यूनानी भाषा में लिखा गया था। For your information, there are 3 languages used in the Bible. और आपके समझ के लिए बताना चाहूंगा, 3 भाषाओं का इस्तेमाल किया बाइबल को लिखने के लिए। Hebrew, इब्रानी, Aramaic, आरामी and Greek. और यूनानी। Now let's come to the word faithful. आइए हम विश्वास योग्य जो शब्द है उस पर आए। Simple word meaning is loyal. और यदि इस शब्द का आप थोड़ा सरल उसे बनाना चाहें, ईमानदार आप कह सकते हैं। Trustworthy. विश्वास योग्य। Number 3, constant and steadfast. और तीसरे शब्दों में बोले शाश्वत या सतत रूप से बने रहने वाला। But when you go to the deeper meaning in the Greek for the word faithful, लेकिन जो विश्वासी के लिए जो यूनानी शब्द दिया गया उसकी गहराई में यदि आप उतरना चाहें, it means the one who is true to God. इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के प्रति वफादार है। But I like, when I dissected the word, I like जब मैंने शब्द का संधि विक्षेप किया और जो मुझे समझ में आया, मुझे बेहद पसंद है वो बात। a person who repeatedly died to self and lived for Christ is a faithful. और वह व्यक्ति जो अपने आप में खुद के लिए मरकर मसीह के लिए जीवन व्यतीत करता है, वह सच्चा विश्वासी है। A person repeatedly dying to self. एक व्यक्ति लगातार, निरंतर, सतत रूप से खुद
के लिए मर रहा है लेकिन मसीह के लिए जी रहा है, living for God. परमेश्वर के लिए जी रहा है। Oh, in 1942 I gave my life to Jesus ये Christ. तो बोलते हैं 1942 में मैंने अपने जीवन मसीह यीशु को समर्पित किया, They quote the scripture Galatians 2:20. और फिर से 2020 में फिर से अपने पुराने जीवन में वापस चले जाते हैं। गलतियों की 2:20 को बोलते हैं, I have been crucified with Christ. और मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। But just look to your own life this morning. लेकिन आप अपने खुद के जीवन को आज की सुबह में जरा देखें। Is standing in your life? क्या आपके जीवन में यह बात खड़ी है? If you look the word sin, यदि आप पाप नामक शब्द को देखें, the middle letter of sin is I. पाप शब्द अंग्रेजी भाषा में जो शब्द है उसका मध्य का जो अक्षर है वो आई है। That's yourself. और वही आपका स्वयं है, आपका खुद है। This I must die daily. और ये जो मैं है उसे प्रतिदिन मरना है। मसीहों का spiritual pride must die every day. और मसीह को जो आत्मिक घमंड है प्रतिदिन उसे मरना है। यदि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा चर्च में आत्मिक जागृति नहीं आएगी। Listen to me. आप मुझे सुने, You cannot bring revival. आप जागृति नहीं ला सकते। No believer, no pastor can bring revival. मैंने कहा कोई विश्वासी, कोई पासवान बेदारी नहीं ला सकते। I want to open one scripture just to justify that statement. केवल इस कथन को प्रमाणित करने के लिए एक आयत मैं पढ़ना चाहूंगा Man cannot bring revival. कि एक मनुष्य बेदारी नहीं ला सकता। Go to the book of Psalms. भजन में आ जाए। We will read Psalm. Let me see. I will pull out. हाँ, मैं देखता हूँ आयत कहाँ पर है, आपको मैं बता रहा हूँ। Psalm 85 verse 6. भजन 85 उसका 6वीं आयत। Bible says in Psalm 85:6 this way. भजन 85 के 6 में ऐसा लिखा है, क्या तू हमको फिर न जिलाएगा, क्या तू हमको फिर नहीं जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। अब हिंदी में तो ऐसा, इंग्लिश में ऐसा है, Will you not revive us again, O God? क्या तू हमें फिर से जागृत नहीं करेगा हे परमेश्वर? Will you not revive us, O God? क्या तू फिर से वह बेदारी, वह जागृति हमारे मध्य नहीं लाएगा People will rejoice in you. कि लोग तुझ में आनंदित हो पाए। That tells me revival comes from God. यह मुझे इस बात को बताती है कि जो जागृति है केवल परमेश्वर की ओर से आती है। Number 2. दूसरी बात, When revival comes, it's not for you, but you rejoice in God. जब बेदारी आती है वो आपके लिए नहीं होती, परंतु आप जो परमेश्वर में आनंद करते हैं। Why believers are living in poverty? आखिर विश्वासी क्यों गरीबी में जीवन जी रहे हैं? Why they don't have that glow on their face? और उनके चेहरे में वो चमक क्यों नहीं है? कहाँ चमक? आपकी वो चमक कहाँ चली गई? आप फेयर लवली लगा लो, चमक नहीं रहेगी। We need the real beauty of God in our face. और हमें अपने चेहरे में परमेश्वर की वास्तविक चमक, उसकी खूबसूरती चाहिए। The moment you die to yourself every day, जिस घड़ी आप ये निर्णय ले लेते हैं प्रतिदिन आप अपने आप को मसीह के लिए मारेंगे and live for Christ, और मसीह के लिए जीवन जिएंगे, you are a faithful brother, you are a faithful sister. आप विश्वासियों के भाई, विश्वासियों की बहन हैं। मेरे बिना कुछ होगा नहीं। Listen to me, this is ministry, is not a factory. जो ऐसा सोचते हैं आप मुझे सुन ले, ये सेवकाई है, कोई कारखाना नहीं है। I have proved this in many churches all over the world. और पूरे दुनिया भर की कई कलीसियाओं में मैंने इस बात को साबित किया है। When leaders and pastors they say, if I leave, this church will die. और कई कलीसिया के पासवान और अगुवे ऐसा कहते हैं, यदि मैं इस कलीसिया को छोड़ दूं, ये कलीसिया मर जाएगी। Listen to me. आप मुझे सुने। Those kind of people will never succeed in their life. They will never succeed in their ministry. इस प्रकार के लोग कभी अपनी सेवकाई में, ना ही अपने जीवन में कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं And those करेंगे। people will never succeed. They can make 20,000 rupees more a month, but they will never have joy in their house. ऐसे कर्मचारी जो ऐसा सोचते हैं, हो सकता है प्रति माह वो 20,000 रुपए कमा ले, लेकिन अपने परिवार में, अपने जीवन में कभी आनंदित नहीं रहेंगे। To your own life today. आज की सुबह अपने खुद की जिंदगी को जरा देखें। God is speaking to your life through the book of Ephesians. परमेश्वर इफिसियों की पत्री के द्वारा आपसे और मुझसे बातें कर रहा है And He's going to make us humble before Him. और वह हमें अपने सामने विनम्र बनाएगा। And you will say, oh God, I died to myself. कि आप कह पाएंगे कि परमेश्वर मैं आज अपने आप खुद के लिए मर गया हूँ।
That's why the Romans says in Romans 5 and 6 इसलिए रोमी के पत्री 5वें अध्याय में लिखा है that we will crucify our body. The Bible says that it says, I will crucify the members of my body as an instrument of righteousness. कि हम अपने शरीर के उस अंगों को धार्मिकता के उस पात्र बनने के लिए, उसके शस्त्र यंत्र बनने के लिए उसे क्रूस पर चढ़ा देंगे। Every member of your body must be crucified. तो आपके देह के हर एक अंग को क्रूस पर चढ़ाना है। Your intellect, I can do better than Reverend Joseph Verghese. और आपकी बुद्धि जो ये सोचती है कि रेवरेंड जोस वर्गीस से मैं बेहतर कर सकती है, Don't boast in it. अपने बुद्धि में, अपने विवेक में आप घमंड ना करें। Die to yourself every day. प्रतिदिन अपने आप को आप क्रूस पर चढ़ाएं, उसे मारें। प्रभु मुझको बना। I want to be faithful. परमेश्वर में विश्वासियों की बनना चाहता I हूँ। want to be faithful. मैं विश्वासी बनना चाहता हूँ। What do you mean? I can stay on that verse some because there's a lot of things from the book of Romans. रोमियो की पत्री में बहुत सी बात, यदि मैं चाहूँ तो इस पर मैं कई घंटों प्रचार कर सकता हूँ। But the moment I is bending. जिस घड़ी वो जो आई है, जो खड़ा आप देख रहे हैं, जिस घड़ी वो मुड़ जाता है, It becomes that I'm zero, I'm nothing. कि यह शून्य बन जाता है कि मैं कुछ भी नहीं, मैं शून्य हूँ। And then see what it says there. और फिर आप देखिए वहां पर क्या होता है। Instead of sin, it says son, S-O-N. और पाप के बदले जो सिन है वह सन हो जाता है, SON, जो हिंदी में पुत्र है। Father, पिता, I want to die to myself. मैं But I will die and keep dying. Myself will die every day. पिता, मैं अपने आप को मारूंगा। दूसरे शब्दों में प्रतिदिन मैं अपने आप को तेरे लिए क्रूस पर चढ़ाऊंगा। So that you can say like Paul said in book of Philippians chapter 1. और फिलिप्पी पत्री उसके पहले अध्याय में जैसे पौलुस कहता है, आप भी कह पाएंगे, For me to live is Christ. मेरे लिए जीना मसीहा। To the saints. संतों के लिए, पढ़े उसे, उन पवित्र और मसीह में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus and to the faithful in Christ Jesus. पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा यीशु मसीह में का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। You all can become saints this morning. आज की सुबह आप में से हर एक मसीह में संत, पवित्र बन सकता है। Church, so-called church, they give the title to disease. They are gone. But this title is for the living people. और कलीसिया, जो कलीसिया कहलाती है, वह मरे हुए लोगों को संत का नाम देते हैं। लेकिन आप तो यहाँ देखें, जो जीवित है, आप और हमें संत कहा जा रहा है। Now, let's look to verse 1 again. आइए पहली आयत को फिर से एक बार देखें। विश्वासी, The another meaning of the word faithful, a person who is full of faith. और दूसरे परिभाषा यदि आप देखें इस विश्वासी का या विश्वास योग्य का, उसका मतलब निकलता है एक व्यक्ति जो विश्वास से, भरोसे से भरा हुआ है। The person who is full of joy we call joyful. और एक व्यक्ति जो आनंद से भरा हुआ है उसे हम आनंदित कहते हैं। The person who is full of prayer we say he is a prayerful. और जो व्यक्ति लगातार प्रार्थना कर रहा होता है उसे हम प्रार्थना योद्धा कहते हैं। The person who is full of faith is faithful. और जो व्यक्ति विश्वास से भरा हुआ है उसे हम विश्वासी कहते हैं। Yes, there's a time in our life like disciple came to Jesus, said to Jesus, Lord, increase our faith. लाजमी है, ऐसा समय हमारे जीवनों में आता है जैसे विश्वास चेलों के जीवन में आया, जब वो यीशु के पास जाकर कहते हैं कि प्रभु तू हमारे लिए प्रार्थना कर, कुछ ऐसा कर कि हमारे अंदर विश्वास की तादाद या मात्रा बढ़ने पाए। It means through prayer your faith level can go up. इसका मतलब प्रार्थना के द्वारा आपके अंदर जो विश्वास है वह बढ़ सकता है। But be a balanced Christian. लेकिन आप संतुलित विश्वासी बन जाएं। This morning in the breakfast time, Wesley made a comment. आज की सुबह नाश्ता के समय भाई वेस्ली ने एक टिप्पणी की। He said, Dr. Matthew, उन्होंने कहा, डॉक्टर मैथ्यू, yesterday was my best day. और कल मानो तो मैं कहूँ तो मेरा सर्वोत्तम दिन था। So what happened? मैंने बोला क्या हुआ?
He said he had a lot of time to study and read, a lot of time to read and study the word of God. उसने मुझसे कहा कि कल मुझे पर्याप्त कहना चाहिए बहुत अत्यधिक मुझे समय मिला कि मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन करूं, उसे पढूं। Believers, listen to my heart this morning. विश्वासियों, आज की सुबह आप मेरे दिल की पुकार को सुने। You must spend time in the word of God. The Bible says, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. विश्वासियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक समय परमेश्वर के वचन को पढ़ने, सुनने, अध्ययन करने में लगाएं, क्योंकि वो बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचन की सुनने से आता है। Are you pouring the word of God inside you? क्या आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर उंडेल रहे हैं? If not, यदि नहीं, we will make a decision today. आज की सुबह क्या आप एक निर्णय लेंगे? We will download the word of God, because there are a lot of young people are here. So let me change the computer language. We are going to download the word of God. और जबकि बहुत से जवान लोग इस शब्द कहना चाहूंगा कि आप परमेश्वर के वचन को अपने आप में डाउनलोड या अपने अंदर समाहित कर लेंगे। And when the obstacles come, hindrances come, I can retrieve those scriptures and live a victorious life. और जब संकट, चुनौतियां, परेशानियां आएंगी, उन वचनों को जो मैंने अपने अंदर डाला है फिर से स्मरण कर, उन्हें याद कर उनका सामना करूंगा। Listen, look to that passage again, verse 1. फिर से एक बार उस पहली आयत को देखें। In this you have two addresses for the believer. और इस एक वाक्य में, एक आयत में आप विश्वासियों के लिए दो बातों को संबोधित होते हुए देख सकते हैं। विश्वासियों के दो बातें हैं। Like we said, हमारे एप्लीकेशन में थी ना, temporary address, स्थायी, permanent अस्थायी। address. We have both addresses in this scripture. दोनों पते उस एक आयत में दिए हुए हैं। Why the temporary address? और जो अस्थायी पता वहां पर क्या है बता पाएंगे? Ephesus. इफिसुस में। Why is my permanent address? अब मेरा स्थायी पता क्या है? Christ. मसीह में। Oh. It means इसका मतलब every believer lives in two locations. इसका मतलब हर एक विश्वासी दो अलग अलग स्थानों में या पतों में जी रहा है। Physically, you live in Itarsi. शारीरिक रूप से आप इटारसी में हैं। Spiritually, you live in heaven. आत्मिक तौर पे आप स्वर्ग में हैं। When you study it, you will find the Bible says we are seated together with Jesus Christ in heavenly. जब आप आयत को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, आपको मालूम चलेगा कि मसीह के साथ आपको स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया है। How you can have two kinds of living? तो A person lives physically and spiritually. आखिर कैसे एक व्यक्ति एक ही स्थान पर होकर आत्मिक शारीरिक तौर पर अलग अलग स्थानों में रह सकता है? I explained that in the Gospel of John chapter 17. इससे पहले मैं उसकी व्याख्या करूं, आप यूहन्ना के सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में आ जाएं। John 17 यूहन्ना 16. यूहन्ना 17 उसका 14 से 16। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। मैंने तेरा वचन, बहुत ध्यान से सुनिए, खास तौर पर पास्टर्स एंड टीचर्स बड़े ध्यान से सुनिए। और मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने उनसे बैर किया। संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। वैसे ये चेले भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें इस दुष्ट से बचा रख। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। This is the clear picture when I said we have two addresses. और जब मैंने आपको अपने दो पते के बारे में मैंने आपको बताया, यही तो उसका स्पष्ट चित्रण है जो आप देख सकते हैं। Our life on this earth is temporary. हमारा जो जीवन इस दुनिया में जो हम जी रहे हैं वो अस्थायी है। 80, 90, maybe 100. हो सकता है 100, But we have a permanent address. लेकिन हमारा स्थायी पता स्वर्ग में। The question comes to you and I, how
I can live a victorious life when my feet is on the earth? लेकिन प्रश्न ये आता है कि हमारे सामने उभर कर आता है कि जब आप और मैं इस दुनिया में हैं, हमारे कदम धरती पर है, हम जयवंत का जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं? How many of you know scuba divers? Scuba divers. आप में से कितने लोग स्क्यूबा डाइवर्स के बारे में जानते हैं? ऊंची Scuba diver. Have you seen scuba जो diver? पानी में गोते लगाते हैं, गहराई में जाते हैं, क्या उनके बारे में आपने सुना है? गोते I have seen with my own eyes. They will have a attachment to the nose, which will be going up above the water surface. और यदि आप देखें जब वो गोता लगाकर पानी में जाते हैं, उनका एक ऐसा संपर्क होता है, वह पानी की सतह के ऊपर तक दिखाई देता है या बाहर निकला हुआ रहता है। Is from the above, this special gadget will give the oxygen, and that person can live underneath the water. इसका मतलब ये कि जो ये इस विशेष यंत्र जो पानी की सतह पर आपको दिख रहा है, वह उस व्यक्ति को जो पानी की गहराई तल पर है, उसे ऑक्सीजन वायु पर्याप्त मात्रा में पहुंचाता रहे। We live in the world. हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं, But we have a special gadget. I call the person of the Holy Spirit. और हमारे पास एक ऐसा यंत्र है जिसे मैं पवित्र आत्मा कहता हूँ। We have been endued by the Holy Spirit. We have the Holy Spirit. We can live a life on this earth victorious. हमारे अंदर पवित्र आत्मा को उंडेला गया है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। इस धरती पर रहकर भी हम जयवंत का जीवन जी सकते हैं। Book of Romans and Galatians putting together say, those who are led by the Spirit will not fulfill the desires of the flesh. इसलिए रोमियो की पत्री गलातियों की पत्री को मिलाकर यदि कहूं मैं, वहां पर ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति आत्मा के चलाए चलता है, वो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा नहीं करेगा। We believers, we have the Holy Spirit. हम विश्वासियों के पास पवित्र आत्मा है। And we believers have the Holy मैंने कहा हम Spirit. विश्वासियों के पास पवित्र आत्मा है। We can live a heavenly life right on this earth. हम इस पृथ्वी पर रहकर स्वर्गीय जीवन को जी We सकते can हैं। live a spiritual life. हम आत्मिक जीवन इस धरती में रहकर जी सकते We हैं। are not ordinary people. हम सामान्य लोगों के जीवन अपने We नेचर are में, supernatural हम people. स्वर्गीय दैवी लोग We are हैं। extraordinary हम people. अलौकिक असाधारण विश्वासी हैं। हम पवित्र आत्मा के द्वारा सशक्त किए जाते हैं। But there are some believers, they become so heavenly minded, they are good for nothing on this earth. लेकिन कुछ विश्वासी तो इतने स्वर्गीय मनोभाव या विचार वाले हो जाते हैं, वह मानो किसी भी काम के नहीं रहते। ध्यान से सुनिए, पूरे विश्व में घूमता हूं, मुझे मालूम है कई विश्वासी इतने आत्मिक हो जाते हैं, they are good for nothing on this earth. उनकी आत्मिकता इतनी बढ़ जाती है कि वो इस धरती में रहते हुए मानो किसी भी काम के नहीं होते। You become a stumbling block for other people to become Christian. और आप दूसरों के लिए जो मसीह नहीं है, जो मसीह बनना चाहते हैं, आप उनके लिए अवरोध बन जाते हैं। I want in my church alcoholic. मैं चाहता हूं मेरी कलीसिया में शराब पीने वाले आए, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू खाने वाले मेरे चर्च में आए, but I want this to be transformed. लेकिन मैं चाहता हूं कलीसिया में आकर वो रूपांतरित हो जाए, परिवर्तित हो जाए। I want them to be saved. मैं चाहता हूं वो उद्धार प्राप्त कर लें। Let's become real Christians. आइए हम वास्तविक मसीही बन जाएं। We have the spiritual blessing हमारे पास आत्मिक आशीषें हैं and we touch this earth. और हम इस धरती पर चलते हैं। Some believers they want to be like a monk. लेकिन कुछ विश्वासी तो मानो संत बन जाना चाहते हैं। मैं पर्वत की चोटी में बैठा रहूंगा। उन पर्वत की चोटी में जो बैठे उनसे जाकर पूछो कि भाई अपने दिल में कभी कभी कुछ होता है? हाँ सर, आता है। You can isolate yourself from the public. आप चाहे तो अपने आप को लोगों से, जनसमूह से अलग कर सकते हैं। By isolation, you will not become holy. लेकिन अपने आप को अलग कर या अलगताई का जीवन जीकर आप पवित्र नहीं बन सकते। वहां जाना नहीं। Listen to me. Do not isolate, but insulate. और अपने आप को आप अलग नहीं करें, परंतु अपने अंदर समाहित करें। That we go insulate. In America, every home has insulation, so the cold breeze, or when the weather is cold, your room will be cold, hot. और अमेरिका में एक ऐसा होता है, हर एक घरों में एक ऐसा
मार्ग होता है, एक ऐसा जरिया होता है जो अंदर के वातावरण को बाहर के वातावरण से भिन्न बनाकर रखे। So we insulate this world. तो हम अपने आप को या इस दुनिया को उस जो स्वर्गीय बातें हैं यहाँ तक हम लोगों तक उसे पहुँचाते हैं या उन तक उसे हम लेकर जाते हैं। Yes, we can be very spiritual on this earth. हाँ, यदि हम चाहें तो हम इस दुनिया में बहुत आत्मिक होकर जी सकते हैं। We can touch the sinner. हम पापियों को स्पर्श कर सकते हैं He can be delivered. और वह छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। Do not isolate. लेकिन but insulate. अपने आप को आप अलग ना करें, परंतु अपने द्वारा आप उन तक स्वर्गीय बातों को पहुंचाएं। How you can become saint? आप संत कैसे बन सकते हैं? Because you are faithful. क्योंकि आप विश्वासी हैं, भरोसेमंद हैं। Let's go further about this one. आइए हम उसमें थोड़ा और आगे जाएं। Let's pick up some more scriptures so we can understand this word. आइए कुछ और आयतों को लेकर हम इस बात को बेहतर रूप से समझें। Go to Romans chapter 8, रोमी उसके 8वें अध्याय में आ जाएं, verse 9. उसकी 9वीं आयत को पढ़ दें। 11:20 में सभा समाप्त हो जाएगी। संध्या कालीन फिर हम सुनेंगे। 8-9 जल्दी पढ़ें। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तुम में वास करता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, तुम शारीरिक दशा में नहीं। powerful is this scripture. कितना सामर्थी यह आयत है। You are not in the flesh, तुम शारीरिक दशा में या तुम देह में नहीं, not in the spirit. लेकिन आत्मा में हो। The spirit of God dwells in you. परमेश्वर की आत्मा तुम में निवास करती है। We have the spirit of God. हमें परमेश्वर की आत्मा है। किसी दूसरे की आत्मा नहीं है, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में है। We can live a victorious life. हम जयवंत का जीवन जी सकते हैं। Let's pick up one more scripture. आइए हम एक और आयत को ले लें। 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. पहला कुरिन्थी 6 उसका 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। I'm just going to leave this word temple. There is a temple. ये जो मंदिर शब्द है मैं आपके लिए उसे देना चाहूंगा। There's a reason Paul put the word temple in the Ephesians. और इफिसियों की पत्री में जो मंदिर शब्द आप देख रहे हैं इस आयत में, उसके पीछे एक विशेष उद्देश्य है पौलुस का उसे इस्तेमाल करने के लिए। When I come to the end of these verses, you will understand why I said the word temple. जब इन आयतों के अंत में मैं आऊंगा आपको समझ में आएगा आखिर क्यों कर मैंने इस मंदिर शब्द को महत्व दिया। You and I can draw spiritual wealth because the Holy Spirit is in us. It's like a skewer diamond. जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में है या मेरे अंदर में है, हम उस गोताखोरों के समान जो पानी के सतह में गोता लगाते हैं, हम स्वर्गीय धन को, उन आशीषों को जो मसीह में है, हम प्राप्त कर सकते हैं। Now, when you study book of Ephesians, जब इफिसी की पत्री का अध्ययन करते हैं, 9 times you will see the word saint. 9 बार आप इस संत या पवित्र शब्द को आते हुए देख सकते हैं। Every time you see the word saint, study why the word saint is in that passage. हर एक बार जब इस संत शब्द को आप देखते हैं, वहां रुक कर उसका अध्ययन करें, आखिर क्यों कर उसका इस्तेमाल वहां किया गया है। Listen to me. आप मुझे सुने। We are saved because we are the recipient of His grace. Number 2, we are full of faith, loyal, committed, constant, steadfast to the Almighty God. और जब हम उस संत के अधिकारी हैं या उस नाम के लेने वाले, क्योंकि हमारे पास मसीह के द्वारा अनुग्रह है, सतत, निरंतर, लगातार, सीधे रूप से हमेशा के लिए बना रहने वाला वो विश्वास योग्यता हमारे अंदर पाया जाता है। So we saw the author. तो हमने इसके लेखक को देखा, We saw the assembly हमने श्रोतागणों को देखा जिन्हें ये लिखा गया, consists of saints. जिनमें संत लोग पाए जाते हैं। And let's look to the
third, the aim. अब आइए जो तीसरा जो शीर्षक जो हमने दिया था, जो लक्ष्य है, उस पर जरा गौर करें। Now, let me give you a little background. अब थोड़ा पृष्ठभूमि इसको आप समझ, इसकी आप समझ लें। Every book of the Bible has a aim. बाइबल की हर एक किताब का उसके लिखने के पीछे अपना उद्देश्य है। And the 66 books of the Bible carry an aim. मैंने कहा बाइबल की 66 किताबों का अपना उद्देश्य है। I did a teaching in a Bible college, bringing Jesus from each book of the Bible. और मैंने बाइबल कॉलेज में एक ऐसा अध्ययन दिया कि हर एक किताब से यीशु को मैंने प्रदर्शित किया, उसको प्रस्तुत किया। I'll pick up book of Genesis, I'll go to book of Matthew, then go to book of Galatians, and then come to Ephesians. और मैं उत्पत्ति में गया, फिर मत्ती में गया, फिर इफिसियों में आया, गलातियों की पत्री में आया। Now, what is the aim of Genesis? उत्पत्ति का उद्देश्य क्या, लक्ष्य क्या है उसे लिखने के पीछे? New beginnings. नई शुरुआत। So that the Old Testament is gone. तो पुराना नियम खत्म होता। Let's come to synoptics. अब समदर्शी सुसमाचार में आ जाएं। Matthew, Mark, Luke. मत्ती, मरकुस, लूका। There you see the aim of book of Matthew is the kingdom. आप मत्ती के लक्ष्य को देखें, उसके लिखने के पीछे वह राज्य के विषय में दर्शाता है। But when you come a book before Ephesians, the Galatians, लेकिन इफिसियों की पहले की पत्री जो गलाती की पत्री आप यदि उसमें आते हैं, aim of Galatians is freedom. गलातियों की पत्री का जो लक्ष्य है वह है आजादी। But Ephesians is turn around the whole thing. लेकिन इफिसियों की पत्री में आते ही सारी बातें बदल जाती है। Riches in Christ. मसीह में आपका धन, आपका मिरास। Now, those who are writing, write down please, and we'll cover that thing. और जो लोग लिख रहे हैं इन बातों को आप लिख रहे हैं, हम उसे बाद में देखेंगे। There are 40 riches in book of Ephesians. इफिसियों की पत्री में मसीह में जो आपका धन है उसके संबंध में 40 बातें दी गई है। So there's a clear-cut aim of book of Ephesians. तो इफिसियों की पत्री का अपना सुस्पष्ट लक्ष्य है। So when we know now the riches in Ephesians, तो जब हम इफिसियों की पत्री में जो आपका धन मिरास है उसके बारे में जब अध्ययन करते हैं, let's take the aim and divide it into 3. तो अब इस लक्ष्य को लेकर फिर से 3 भागों में विभाजित करते हैं। I don't even understand. उसके बाद ही आप समझ पाएंगे। I know a lot of churches in India, they're so shouting, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, no meat in their message. और बहुत से कलीसियाएं हैं, मैं जानता हूं, जो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करके चिल्लाते हैं, लेकिन उनके संदेश में कुछ भी मतलब नहीं होता। I have been taught by my dad to preach the word without any compromise. और मेरे पिता के द्वारा मुझे इस बात को सिखाया गया है, बगैर समझौता किए परमेश्वर के वचन का प्रचार करो। So we are going to divide this aim अब जो ये लक्ष्य है हम उसे विभाजित करेंगे with 3 powerful words. 3 सामर्थी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। The source, उसका स्रोत, number 2, दूसरी बात, the scope, और उसका सीमा या उसकी पहुंच, and number 3, तीसरा the sphere. The sphere. जो उसका क्षेत्र है। That's from verse 3. और ये तीनों बातें तीसरी आयत से हम देख रहे हैं। The source, उसका स्रोत the scope, और उसका सीमा and the sphere. और जो उसका क्षेत्र है, जो स्थान है। Let's read verse 3 now. आइए अब हम तीसरी आयत को पढ़ें। थोड़ा भाई तीसरी आयत पढ़ो, 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। Now, church, answer me now. What is the source of all the riches or all the blessings? अब कलीसिया आप मुझे बताएं कि सारी आत्मिक आशीष जो मसीह में आपके पास है उसका मुख्य स्रोत क्या है? Before you answer, let me explain something. इससे पहले आप मुझे उत्तर दें, मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा। The material blessings which you and I receive, which is mentioned in book of Deuteronomy chapter 28, 1-13, is there because you become obedient through
the obedience, you bring the material blessing. व्यवस्था विवरण 28 उसके 1 से 13 तक जो भौतिक आशीषों के बारे में आप देखते हैं जो आपके नाम कर दी गई है, वह सारी बातें, वो सारी आशीषें आपको आपकी आज्ञाकारिता की वजह से मिलती है। You have a house, you have a car, you have bakra, bakri, murga, murgi, servant. Those are all material blessings. तो आपके पास घर है, जायदाद है, संपत्ति है, कार है, पशु है, ये सब आपकी भौतिक आशीषें हैं। But when we deal with spiritual blessing, लेकिन जब हम आत्मिक आशीषों की बातें करते हैं, the source of spiritual blessing is who? लेकिन God the Father. आपके आत्मिक आशीषों का स्रोत यदि आप देखना चाहें वो क्या है? आपका स्वर्गीय पिता। God the Father is the source of your blessing. और स्वर्गीय परमेश्वर पिता आपके आत्मिक आशीषों का स्रोत है। My wife and I, when we have time, not in India, I don't have TV in the house, but in America, we watch the show of billionaires. और जब भारत में तो हमारे पास टेलीविजन नहीं है, लेकिन जब हम अमेरिका में होते हैं, जो अरबपतियों का जो एक कार्यक्रम आता है जिसे बिलियनियर्स कहते हैं, हम वो बैठकर देखते हैं। We have, I know whether some of young people will be watching me, like Mark Cuban and Kevin there, and Mama, they'll give me the name of two ladies who are very, they're multi-millionaire. और यदि आप इन लोगों को जानते हैं, मार्क क्यूबन, मार्बरा, and Mr. J. Paul or Ambani, मिस्टर जे पॉल या फिर अंबानी की बात करें, they have all the money. इन सबके पास पैसा है, They have all the material blessings. उनके पास सारी भौतिक आशीषें हैं। But the moment you study the blessings we have in Ephesians, their billions of dollars become penniless before the spiritual blessing. लेकिन जब आप इन परमेश्वर के द्वारा दी गई आत्मिक आशीषों के बारे में अध्ययन करते हैं और उसकी तुलना इन सांसारिक धनी लोगों से करते हैं जो पैसा उनके पास है, वह मानो एक पेन्नी या फिर एक कौड़ी के समान हो जाता है। I have a friend who is multi-millionaire. और मेरा एक ऐसा मित्र है जो मानो अरबों अरबपति है। Just take the plants from his living room, just the plants he has in the living room. और उनके जो कमरा है जहां पर वो रहते हैं, वहां पर जो पौधे लगाए गए, यदि आप केवल उनकी ही बात करें, We can make 2 building church building like a Tarsi in MP. और MP इटारसी में हम 2 कलीसिया की इमारत को खड़ा कर सकते हैं। That much worth of plants he has in his living room. और उतनी कीमत के पौधे उनके कमरे में लगे हैं। One day he told me, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, Dr. Thomas, डॉक्टर थॉमस, all this money means nothing to me. I lost my marriage, I lost my joy. और उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि इतना पैसा मेरे लिए कोई भी महत्व को नहीं रखता, क्योंकि मेरे वैवाहिक जीवन बिगड़ चुका है, मेरा कहना चाहिए आनंद मुझसे चला गया है। One of the big businessmen who had a palace in Dallas, one fine morning he stands in front of his palace, looks to the building, looks to this magnificent building, and he said, this building could not give me joy, and he shot himself. यदि बात करें एक बहुत बड़े व्यवसायी की जो बहुत ही ज्यादा धनी था, डैलस में मानो कहूं तो उसका अपना खुद का महल था, एक सुबह में जब अपने महल के सामने वो खड़ा हुआ था, अपने महल को देख रहा था, उसको मालूम पड़ा कि उसके जीवन में कोई खुशी, कोई आनंद नहीं है, अपने आप को उसने गोली मारकर हत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। Believers, विश्वासियों, all the blessing, spiritual blessing we have is because of God the Father. और सारी आत्मिक आशीषें प्रियो जो आपके पास है, जो हमारे पास है, वह केवल परमेश्वर पिता की वजह से है। And the channel of all these blessings is the Holy Spirit. That's why Bible says spiritual blessings. और इसीलिए यदि आप उसका माध्यम देखें जिसके जरिए से वो आप तक पहुंचता है, वह पवित्र आत्मा है। इसलिए बाइबल कहती है यह पवित्र आशीषें या ईश्वरीय या फिर स्वर्गीय आशीषें आत्मा होने के कारण वह आत्मिक आशीषें हो गई है। If the Holy Spirit is not the channel, we are in trouble. यदि पवित्र आत्मा आपके आशीषों का माध्यम नहीं है तो आप समस्या में हैं। चेन्नई में एक प्रभु के दास अपने आप को प्रभु के दास कहते हैं कि आप इतना पैसा भेज दो आपको नौकरी मिल जाएगी।
खरब का ठेकेदार बन गया है। 5,000 रुपए भेजो, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। पास्टर चाबू की लैंग्वेज में ऐसे लोगों पर हाय हाय, जिन्होंने अनॉइंटिंग को एक मर्चेंडाइज, दे हैव मेड अनॉइंटिंग एज मर्चेंडाइज। उन्होंने अभिषेक को मानो बेचने और खरीदने का एक वस्तु बना दिया। We are only servants of God. हम केवल परमेश्वर के दास और दासी हैं। We can bring a spiritual blessing upon you. हम आपके ऊपर परमेश्वर की आत्मिक आशीषों को ला सकते हैं। But I'm making very clear in your mind. लेकिन आपके दिमाग में इस बात को स्पष्ट रूप से आप समझ लें। All blessing, all riches comes from God the Father. सारी आशीषें, सारे जो आत्मिक आशीषें आपके पास है, वो केवल परमेश्वर की ओर से आप तक आते The हैं। source is God the Father. आत्मिक आशीषों का जो स्रोत है वह परमेश्वर पिता है। Let me give you 4 things and I will close. 4 बातें बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। All the spiritual blessings comes through the channel of the Holy Spirit through Jesus Christ. सारी आत्मिक आशीषें परमेश्वर पिता के द्वारा पवित्र आत्मा के जरिए से मसीह में आपको मिलती है। So let's write down 4 things. आइए इन 4 बातों को आप लिख लें। In chapter 1 verse 7. 1 के 7 में, पहले अध्याय उसके 7वीं आयत में, हमको उसमें उसके प्रिय में सेत में दिया, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा। Riches of His grace, number 1. उसके अनुग्रह का धन। Just look at the source of riches of His grace. उसके अनुग्रह के धन को थोड़ा गौर से आप देखें। Riches of God's grace. और परमेश्वर के अनुग्रह का धन। Number 2. दूसरी बात, Go to chapter 1 verse 18. 1 के 18 में आ जाएं। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। What are the riches of glory? और महिमा का धन क्या क्या है। We'll cover all those things. हम इस सारी बातों को देखेंगे, अध्ययन करेंगे। Let's go to number 3. अब तीसरी बात को देख लें। Chapter 3 verse 8. 3 का 8। Chapter 3 verse 8. 3 का 8, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ है कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। And the third one has come. और तीसरा शब्द यहाँ पर आप देख सकते हैं, Unsearchable. अगम्य। Unsearchable riches of Christ. अगम्य धन जो मसीह में आपको मिलता है। Number 4. चौथी बात, Go to chapter 2 verse 4. 2 के 4 में आ जाएं। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, Rich in mercy. अपनी कृपा में, अपनी दया में वो धनी है। So through Christ, you as believer who are faithful or saved share in the riches of God's grace. तो मसीह में जो आप विश्वासी हैं, जिन्हें संत कहा गया है, आत्मिक आशीषों में से एक, आप उसके अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। We share God's glory. आप परमेश्वर की महिमा के साझेदार बन जाते हैं। Number 3, we share riches of His mercy. और तीसरी बात, हम उसके दया के उस धन को प्राप्त करते हैं, हमें मिलता है। And number 4, we share the unsearchable riches of Christ. चौथी बात, मसीह का जो अगम्य धन है उसके भी हम भागीदारी हो जाते हैं। We'll continue, and I will share more things from these first 3 verses. और हम आगे बढ़ेंगे और इन 3 आयतों से और भी अधिक बातों को हम समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। Let me wrap up now, verse 1 and 2. अब पहले दूसरी आयत को लेकर मैं इसे समाप्त करना चाहूंगा। When you go home, study how many times the grace has come in this Ephesians. जब आप घर जाएंगे, इफिसी की पत्री का अध्ययन करें, कितने बार अनुग्रह शब्द का इस्तेमाल किया गया है। I said that 9 times the word saint has come. मैंने कहा 9 बार संत या पवित्र नामक शब्द यहाँ पर इस पत्री में आया है। Number 2, दूसरी बात, grace has come 12 times. और अनुग्रह शब्द 12 बार आया है। And number 3, तीसरी बात, in Christ 27 times. और मसीह में जो शब्द है वो 23 बार आया है। We, not 27, 27 बार आया है, माफ करें। we can learn a lot of things from
book of Ephesians. इफिसियों की पत्री से बहुत सी बातों को हम सीख सकते हैं। I pray you will have a deeper understanding of God's truth in book of Ephesians. मैं प्रार्थना करता हूँ जब इफिसियों की पत्री को आप पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन से गहराई भरे उन सत्यों को, उन बातों को आप समझ पाएं। We will come back and start with the word, the scope of His blessing. वापस आकर उसके जो आशीषों का जो सीमा है या उसकी जो पहुंच है, जो विस्तार है, उस पर हम मनन करेंगे। Now Sunday morning I will go systematic like this. रविवार की शाम में बड़ी सुव्यवस्थित, सुबह के समय में सुव्यवस्थित रूप से जैसे अभी आपने देखा वैसे ही मैं शिक्षाएं दूंगा। In the night services, Tuesday night and Thursday night, I'll just pick up a thematic message from Ephesians. लेकिन मंगलवार और गुरुवार की शाम की सभाएं जो होती है, मैं एक विशेष विषय वस्तु को लेकर उस पे बने रहकर मैं संदेश दूंगा। It can be a topical, तो हो सकता है कि शीर्षक बद्ध हो, or it will be a textual, I don't know. और या फिर ये आयत बद्ध भी हो सकता है। But Sunday morning I will go systematic verse by one. लेकिन रविवार की सुबह में जब भी मैं प्रचार करूं, पद पद लेकर बड़े सुव्यवस्थित रूप से मैं प्रचार करूंगा, शिक्षाएं दूंगा। और यदि हमें क्रिसमस तक, ख्रिस्त जयंती तक, दिसंबर तक जाना पड़े, मैं इसे लेकर जाऊंगा। मैं जानता हूँ 6वें अध्याय की यदि बात करें तो कई हफ्ते हमें उसमें रुकना पड़ेगा, विशेष रूप से जब आत्मिक मल युद्ध के बारे में हम बातें करते हैं। 1 minute and 23 seconds. 1 मिनट 23 सेकंड्स बचे हैं। Shall we stand? आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया। आशीष आ जाए, आशीर्वाद उसी कड़ी हुआ आशीष तुझसे चाहते हैं प्रभु। ये हमारी प्रार्थना है। आशीष तुम्हें आज आशीष करता है। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है आभार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है आभार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं। हमारा इंस्ट्रूमेंट इतना हाई ना कर दे, शब्द सुनाई नहीं दे रहे। देखो बैलेंस रखिए को फिर से आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, आते हैं। बंदो तू कभी न भूले, तुझ सगे दुनिया में तूने। बंदो तू कभी न भूले, तुझ सगे दुनिया में तूने। उससे ही प्यार गुजारते हैं, उससे ही प्यार गुजारते हैं हे स्वर्गीय पिता, आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, आते सजी अंतिम प्रार्थना एवं आशीर्वाद के वचन के द्वारा प्रातःकालीन सभा को समाप्त करें। ध्यान रखें, संध्याकालीन सभा ठीक 6:30 से लेकर 7:30 से 1 घंटे की रहेगी। जो लेट आए ध्यान से कल
कॉलेज का एनुअल डे है, उसके पश्चात थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी रहेगा। हम आपकी we need your presence, आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं। सब एक साथ यहाँ पर आए और हमारे विद्यार्थी छात्र छात्राओं को हम प्रोत्साहित करें। पास्टर सैयद सजी। Hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus, hallelujah। परमेश्वर पिता प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्यारे खुदावन तेरे पवित्र चरणों में आकर सुबह से लेकर अब तक प्रभु तेरे आनंद को रोज मनाने के लिए, तेरी खुशी और आनंद को हमारे जीवन में रोज अनुभव करने के लिए तूने जो अवसर दिए उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदावन अब तक तो हम सबों के साथ रहकर सहायता और मदद की गीतों के द्वारा प्रभु तेरी महिमा करने में तूने मदद किया।